महोदय, जैसा कि सर ने कहा टाइम बहुत सीमित है, तो मैं सर को बताना चाहता हूं कि मैं एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी टीचर हूं और मैथमेटिक्स का हूं, तो ट्रिक बहुत अच्छे से आती है। तो हैंडल करना आता है कि 2 मिनट की बात को अगर 30 सेकंड में भी बोलना हो या 20 सेकंड में बोलना हो तो भी बोल सकते हैं। बहुत कम समय में सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी, उसके खूबसूरत गांव ग्राम भारापुर का निवासी हूं। मेरे पिताजी एक गरीब ग्रामीण किसान हैं और वर्तमान में मैं गाजियाबाद में हमारे 2 संस्थान हैं। एक है द नॉलेज वर्ल्ड एकेडमी, जो स्कूल है क्लास नर्सरी टू 8th, और दूसरा हमारा इंस्टीट्यूट है आइडियल क्लासेस। ये जो इंस्टीट्यूट है वो एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है। और मैं यहाँ पर कोई अपना एडवर्टाइजमेंट करने नहीं आया हूँ, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करना होता तो हमारे पास बहुत जगह है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम आशीष साक्या है और मैं टीचिंग के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी भाग लेता हूं। और हमारा एक फाउंडेशन है जिसका नाम है MFG फाउंडेशन, जिसका एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं मैं। और उसके थ्रू सबसे पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि हम यहाँ पर किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो मुझे लगता है 3 उसकी बेसिक नीड होती हैं। नंबर 1 एजुकेशन यानी कि शिक्षा। दूसरी जो उसकी बेसिक नीड है वो है स्वास्थ्य, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। और तीसरी जो चीज है वो है आर्थिक मजबूती। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो भी समाज का भला नहीं कर पाएंगे। मैं समाज की स्थिति पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं एक कहानी के माध्यम से, और बहुत ही कम समय में अपने स्पीड को उस हिसाब से मेंटेन करूंगा कि बहुत कम समय लगे, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए बोलना है। एक कहानी है एक जंगल में रहने वाले व्यक्ति की। उसने एक बार हाथी के छोटे से बच्चे को पकड़ा और उसे रस्सी से बांध दिया। और जब रस्सी से बांध दिया तो हाथी के बच्चे ने उसको छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, इतना प्रयास किया कि उसकी गर्दन तक छिल गई, लेकिन वो उसे छुड़ा नहीं पाया। और एक स्थिति ऐसी आई जब उस हाथी के बच्चे को यह महसूस हो गया कि ये रस्सी जो है वो हम छुड़ा नहीं पाएंगे, और वो हाथी का बच्चा एक बड़ा हाथी, विशाल हाथी बन जाता है। जंगल में जाता है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के फेंक देता है सूंड से, और शाम को आके वही पतली रस्सी से बंधा रहता है, क्योंकि उसको ये एहसास हो चुका है कि वो कभी भी उस रस्सी को तोड़ नहीं पाएगा। यही स्थिति हमारे समाज की है। हमारे समाज को भी ये पता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये है भी, रियलिटी है। और रही बात समाज को आगे बढ़ाने की, तो बहुत से लोगों ने कहा राजनीतिक रूप से हमारा उतना अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं नहीं। लेकिन जितना अनुभव है, जो देखा समाज में, उससे एक चीज समझ आ गई कि अगर आप ये चाहते हैं किसी दूसरी की पार्टी की विचारधारा से अपने आप को मजबूत करना, तो सिर्फ और सिर्फ, माफ कीजिएगा, ये आप जागते हुए सिर्फ सपना देख रहे हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है। आप अगर किसी भी पार्टी के अंदर जाएंगे तो उसकी विचारधारा को ही अपनाना होगा और उसी के विचारधारा पे आप काम करेंगे। जैसा कि हमारे मित्र हेमंत जी ने कहा कि आप तेज पत्ता की तरह यूज किए जाएंगे, और वही काम हो रहा है। दूसरी चीज, मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि आप नेताओं को गाली दें या उनकी क्रिटिसाइज करें। उसका कारण क्या है? हमारा समाज खुद का संगठित नहीं है और हम बात करते हैं कि नेताओं में कमियां हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होता है और एक चेहरा सामने लाया जाता है, उसके बाद मुख्यमंत्री दूसरा चुना जाता है, तब हमारा समाज कहां सो रहा था? क्यों नहीं सड़कों पे उतरा था? और हम बात कर रहे हैं कि वो नेता गलत हैं, या हरियाणा का हो, कहीं का भी हो, देश के हर जगह की स्थिति वही है। और जब तक, इसका कारण एक और भी है। एक कारण ये है क्योंकि हमने बच्चों को एजुकेशन उस लेवल की नहीं दी है। शिक्षा दी जो किताबी थी, वो वास्तविक इतिहास नहीं पढ़ाया। और वास्तविक इतिहास बच्चों को पढ़ा भी देंगे तब भी हमारे समाज का विकास नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी नहीं है। यहां हर कोई चाहता है कि सावित्रीबाई फूले तो बने, लेकिन अपने परिवार में नहीं, दूसरे के परिवार में।
और मैं अपने आप को इस बात के लिए पीठ थपथपाता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी धर्म पत्नी जी को उनके जैसा तो नहीं बना सकता मैं, सावित्रीबाई फुले जैसा, लेकिन उनका अगर कुछ अंश भी वो बन जाएंगी तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। मैंने उनको आगे लाया और एजुकेशन में महिलाओं को शिक्षित करने का काम करवाया। इस बात के लिए मैं अपने आप पे भी गर्व महसूस करता हूं। और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही, क्योंकि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो उसे शिक्षित करना पड़ेगा। अब शिक्षित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये नहीं किताबी ज्ञान देना पड़ेगा, उन बच्चों को पढ़ा लिखा के उनको सरकारी पदों पे, बड़े बड़े पदों पर पहुंचाने के लिए काम करना है। तो काम कैसे करना है उसके लिए भी, क्योंकि समाज सेवा करने के लिए अगर कोई ये कहे कि बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है तो बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपके अंदर भाव है तो समाज सेवा की जा सकती है। और हमारा एक ऐप है आइडियल क्लासेस, जहां पर हम क्लास 9 से लेकर 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं। अगर कोई समाज का नीडी बच्चा है, मेरे नंबर या जैसे भी कांटेक्ट करें, हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए नहीं लेंगे उससे। और ये हमारे एनर्जी फाउंडेशन की तरफ से हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। समाज का कोई भी बच्चा हो, हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगर अदर समाज का भी आएगा तो भी उसका स्वागत है, सभी का स्वागत है। और इसी के साथ मैं एक छोटी सी पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि किसी ने कहा कि समाज को आगे कैसे बढ़ाना है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए सर टांग खींचने की बजाय हाथ खींचना शुरू कर दो, हमारा समाज ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अंततः धन्यवाद RRS यानी कि राष्ट्र रक्षा संघ का, और आप सभी सदस्यों का, यहाँ जो भी बैठे हुए हैं मेरे मित्रगण और जो हमसे बहुत ज्यादा उम्र में एक्सपीरियंस लोग हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।